भैया जैसे अभी ये 16 साल की लड़की की हत्या करी गई है शवार टेरी में, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए यार, कुछ ना कुछ तो बात रही होगी उनकी भी, बट लड़की भी बहुत लड़की को कुछ ना कुछ होना। तो उसके बारे में मैं होता तो बिल्कुल हेल्प करता। बस अगर वहाँ पे 2-3 बचा लड़की सकते थे लड़की को, अगर बचा वहाँ सकते के थे तो आसपास के लोग थोड़ा हिम्मत कर, क्योंकि इतना हैवी और वो पर्सन नहीं था, बहुत कोई मतलब भी 30 साल मतलब का आते लड़का था जाते 2 जने भी पकड़ लेते तभी बच सकता था लड़का, बच सकती थी वो लड़की। अभी मतलब इसके सुनने में आ रहा है कि अब ये लव जिहाद का मामला बनता रहा, लड़का जो है मुसलमान है। हाँ वो तो अब देखो दिल्ली में आजकल तो ये केसेस आम हो गए हैं अभी ये सारी चीज़ें, बस यही है कि हाँ लड़कियों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का। हो सकता है कि इसी चीज़ को देख के वो थोड़ा दूर हुई हो लड़की और उसके बाद ही ये सारा सीन क्रिएट हुआ हो। अभी मतलब जैसे लड़के से पूछताछ हुई है, लड़का पुलिस दिल्ली पुलिस ने यूपी से पकड़ा, तो उनने जो अपनी गवाही में कहा है कि उसने प्लान बनाया था कि 5 लोगों को मारने का। वो सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। और बेसिकली उस लड़की को क्यों मारा होगा, वो लड़की उसके पास आई कैसे होगी, ये भी सब कुछ देखना होगा। और ऐसा कुछ नहीं, लव का एंगल तो है, मतलब ये है कि ये सुनने में आ रहा है कि जो ये लड़का रह रहा था जहाँ पे ये मुसलमान है, ये हिंदू बन के रह रहा था। इसने अपना उस जगह पे राहुल नाम से नाम बता रखा था। लड़की को नहीं पता था, लड़की उसे हिंदू समझती थी। जब उसके दोस्तों ने बताया कि लड़का हिंदू नहीं है, मुसलमान मे है, भी इस तो वजह वो से थोड़ा उसकी अलग वजह से रहे पीछे हटी। हो सकता है ये रीज़न रहा हो, क्योंकि आजकल लड़कियां भी ये हो रही है कि हाँ नहीं दूर दूर ही भागते हैं कि हिंदू है तो हिंदू के साथ ही, अगर मुसलमान है तो मुस्लिम, यही मतलब लव जिहाद का ही लग रहा मतलब है। जैसे उसने हत्या करी है, एक सनकी इंसान कर सकता है जो मेंटली बीमार हो। तो मतलब ऐसा है कि मतलब उसको धोखा दिया, वो मेंटली बीमार हो गया, उसने ऐसी हरकत करी इतनी बुरी। इंसान है कि मतलब मारने की कंडीशन में जब आता है इंसान, तो उसका लास्ट हो, उसकी मतलब लेवल सहन वाला लेवल अलग हो, मतलब लास्ट वाला आ गया हो, तो वही होता है लास्ट वाला आ गया। लास्ट। उसने सोचा होगा इसके बाद मेरा कुछ नहीं है, अब ये फाइनल है, सभी कर सकते मतलब हैं। एक बार मार के गए, फिर उसके बाद दोबारा आया, दोबारा मारा। जिद होगी उसकी, कुछ ना कुछ मजबूरी होगी, ऐसा कुछ ना। तो ये जो पब्लिक खड़ी थी, उनको भी सजा मिलनी चाहिए नहीं चाहिए क्या? मतलब खड़े खड़े देख रही थी वहाँ पे। जितने लोग होंगे ना उनसे 5 मतलब जो कहे हैं सारे लोग, वो भी जिम्मेदार हैं उस घटना के, क्योंकि वो भी रोक सकते थे उस केस को, बट उन्होंने किसी ने रोका नहीं। एक लोग नहीं है, बहुत सारे लोग गुजरे गए हैं, मैंने वीडियो देखी है उसकी। जैसे हमारी अभी न्यूज़ चैनल हमारा वहाँ गए, हमने अगल बगल जहाँ घर की साइड हो रहा था उनके अगल बगल घर में पूछा, तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हमने कुछ देखा ही नहीं। उधर पब्लिक कह रही है हमने कुछ ही नहीं देखा। गलत बोल रहे हो, वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन किसने देखा। तो इससे क्या हो सकता है देश में? मतलब अगर ऐसा होता जा रहा है कि कोई पब्लिक साथ नहीं दे रही है, कल को उनकी बहन भी हो सकती है और भी सब हो सकते हैं। लोगों को जागरूक होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि अगर कोई ट्रबल में है या किसी चीज़ में है तो उसकी हेल्प करे। अब लोगों के अंदर ये नहीं है कि किसी की हेल्प करे, कुछ करे, बस आप दूर दूर भागते हैं, अपने से मतलब होता है। बट ऐसा होना चाहिए कि ट्रबल में जो लोग हैं उसको वो हेल्प करो। अगर आज की उसकी हेल्प कर दी तो लड़कियाँ जिंदा होती हैं। जैसे हम यहाँ पे भी रिएक्शन ले रहे हैं, आप तो भाई अच्छे हैं कि आप रुक गए, हम सबसे ले रहे हैं, पर सब चलते जा रहे हैं। जैसे वहाँ हुआ, यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं है। जैसे मैंने पूछा 16 साल की लड़की के साथ, उन्हें कोई मतलब नहीं है। एक बंदा कह के गया हमें कोई मतलब नहीं है। आपने बोला ना 16 साल की लड़की, तो मुझे बोलना था, तो मैंने आपके लिए मैंने इसलिए रखा, क्योंकि वो लड़की के साथ गलत हुआ है और ऐसी और किसी के साथ ना हो, तो वो मैंने इसलिए बोला कि लोगों को हेल्प करनी चाहिए और रहना चाहिए कि पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है मेरे साइड में। अब यहाँ से कुछ हो जाए, लोग ऐसे मतलब वीडियो बनाने लगते हैं, ऐसा नहीं, उसकी हेल्प ही करो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखो ये होते हैं अच्छे इंसान। अभी दिखाया, अभी इतनी देर से हम पब्लिक रोक रहे हैं, कोई थैंक यू, कोई पब्लिक नहीं रुक रही है। ये होते हैं बढ़िया इंसान जो जवाब देते हैं। 16 साल की लड़की का नाम लिया, भाई तुरंत रुक गए। तो और चलते हैं ऐसे कुछ लोगों के पास रिएक्शन लेने, तो बने रहिए हमारे साथ। कट टू कट न्यूज़ पे ले चलते हैं और पब्लिक के पास। जैसे अभी 16 साल की लड़की की हत्या करी गई है शवार टेरी में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सर जैसे अभी जैसे वहाँ पे हत्या करी जा रही थी, लड़के ने 40 बार उसे चाकू से गोदा, उसके बाद उसका मन नहीं भरा तो उसने 6 बार पत्थर उठाया बड़ा सा, उसके सर पर मारा, और सिर्फ पब्लिक वहाँ खड़े खड़े देख रही थी, कोई कुछ नहीं कर रहा था। तो उसके बारे में क्या कहा जाए? कौन पब्लिक खड़े वाले को भी सजा मिलनी चाहिए जो वहाँ खड़ी थी। इसकी बात तो यह है, सबसे पहले तो लट बात उनको जो वहाँ खड़े थे, और उसके बाद उसको सजा देगा जिनने उसने चक्कू मारा। अच्छा, इसको लव जिहाद से भी जोड़ा जा रहा है? भैया ये तो देखो संसार है, इसमें सब काम चलते ही रहेगा।
लेकिन किसी की नीयत में फसूर है उस आदमी को क्या नहीं, मतलब ये कहा जा रहा है ना कि लड़का मुसलमान है, साहिल है मुसलमान, और जहाँ वो रह रहा था तो वो अपना राहुल नाम से रह रहा था, हिंदू नाम को फेमस करके रह रहा था। देखो ये तो उसकी दिमाग की वो है, गलत सोच भी है उस आदमी की, जो है तो संसार में रहने का पता ही नहीं तरीके से रहना चाहिए। हर आदमी को ये संदेश दो कि अपने लहजे को सही तरीके से अच्छे तरीके से रहो। हिंदुस्तान में कोई किसी को आपत नहीं, आपत जब आएगी जब वो गलत काम करे। सर जैसे अभी ये नया संसद का उद्घाटन हुआ है, उधर उद्घाटन हो रहा था, इधर पहलवान जो जंतर मंतर पर बैठे थे उनके साथ बुरा पुलिस वालों ने बहुत बुरा किया है कि उनको भर के ज़बरदस्ती घुसा के, आपने भी वीडियो देखी होगी, सब देखा होगा, किस तरह लेगा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये सत्ता खराब है, सत्ता का जब पुलिस वाली को गलती नहीं है, पुलिस को तो सत्ता ने जैसा ऑर्डर दिया उन्होंने अपना काम करा। इसमें तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्हें सोच समझ के जो है फैसला करना चाहिए कि भाई देश को इतना बड़ा इससे मेडल मिलवाया, नाम रोशन किया इंडिया का, तो बैठ के फैसला करना चाहिए कि है क्या बात, किसकी गलती है। अगर जैसे ये केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर पुलिस हमारे पास होती तो ऐसा हम होने नहीं देते। अब केजरीवाल जी हो या मोदी जी हो या योगी जी हो या कोई भी हो, सबको अच्छे तरीके से हिंदुस्तान को तरक्की पर पहुंचाना चाहिए। ये नहीं कि अपनी बदमाशी से किसी को अंदर किसी को बाहर आदमी करते ही रहे। अगर जब वे इतने दिनों से धरने में बैठे हैं तो उनका सोल्यूशन करना चाहिए ना, बैठने से वहाँ क्या फायदा होगा। दोनों तो निर्णय होना चाहिए सऊदी अरब के जरिए कि जो है जो गलत काम करेगा उसका हाथ काट दिया पैर काट दिया, ऐसा निर्णय। तो मतलब मोदी सरकार जो है मतलब गुंडों की सरकार है। भाई गुंडों की कहने में फिर हमें भी गुंडे हो जाएंगे क्योंकि हिंदुस्तान का मालिक है वो, तो इसमें जो है उसे समझना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री को इतना समझना लेट नहीं करना चाहिए। नरेंद्र दामोदर मोदी आज 33 दिन से ऊपर हो गए हैं उनको अनशन पर बैठे हुए। वहाँ से जंतर मंतर से पुलिस वालों ने अब सामान भी हटा दिया उनका। अभी कल आया था कि वो अपने गंगा जी में उनके मेडल हैं जो वो डालने जा रहे थे। जो गंगा तो हिंदुस्तान की पवित्र चीज़ है, उसमें मेडल गिर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ये समझो कि और ज़्यादा अच्छी जगह पहुँच गया जहाँ कोई गंदगी का काम है। भाई गंगा तो पवित्र है तो मेडल इससे कोई नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भूल है इसमें, उन्हें निर्णय लेना चाहिए कुछ ना कुछ अच्छा कि जब उनके गैर जुल्म होया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान का कानून ऐसा बनना है। तो क्या लगता है ब्रिजभूषण जाएगा जेल में? जी अगर जो गुनाहगार होगा तो जेल में जाएगा। तहकीकात करेगी तो पुलिस 2 घंटे में सारा सबूत निकाल देगी। भाई CBI CDI ये बनी हुई है, जब वो जो है मनीष सिसोदिया को जेल में डाल सकते हैं बेगुनाह को, तो गुनहगार को भी तो डाल सकते हैं। वो तो जो है जांच करने के बाद तुरंत सामने आ जाएगा। जैसे हमारे अभी सुनने में आया कि हमारे देश के मजदूरों ने कहा है कि अगर 4 तारीख को पुलिस एक्शन नहीं लेती है, मोदी सरकार एक्शन नहीं लेती है इनके खिलाफ, तो हम एक्शन लेंगे, जाके हम ब्रिजभूषण को कुछ भी कर सकते हैं। भैया जनता जनार्दन है, कर्नाटक में देखो क्या हाल करती है जनता में। तो सत्ता का लालच जो है बहुत बुरी चीज़ है, कभी भी कुछ भी कर सकती है पब्लिक। अब हम 10 आदमी खड़े हैं यहाँ पे, कोई किसी को सताने लगे तो हमें बोलना पड़ेगा क्योंकि हम तो सहन कर नहीं पाए। फिर क्या एक आदमी खेल जाओ ये कहीं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्शन ले रहा था, तो जैसे अभी वहाँ पे मर्डर हुआ है 16 साल की लड़की का, तो मैं जैसे पब्लिक से पूछ रहा हूँ तो पब्लिक कोई रिएक्शन नहीं दे रही है। वहाँ यहाँ पे भी वही हाल है जैसे वहाँ हो रहा था, वहाँ मरते हुए देख रहे थे, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे, कोई कुछ नहीं कर रहे थे। जैसे यहाँ पब्लिक से पूछ रहा हूँ तो पब्लिक भी कोई जवाब नहीं दे रही है, आ रही है जा रही है, कुछ रिएक्शन नहीं दे रही। हम बोल रहे हैं 16 साल की लड़की के साथ ऐसा हुआ, हमें नहीं मतलब, हमें नहीं मतलब। तो ऐसे चल सकता है देश? इसमें तो जो है सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी जब काम। क्योंकि इसकी जगह आपकी बहन भी हो सकती है, कल को कोई भी हो सकता है, तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। सही बात, बिल्कुल एकदम जायज़ बात है तुम्हारी। और जो है इस आवाज़ को उठाते रहो, आज नहीं कल नहीं परसों जुड़ेगा जरूर लोग, सब चीज़ होगी, इंसाफ भी मिलेगा। ठीक है, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो और चलते हैं अपनी पब्लिक के बाद, जब तक जुड़े रहिए हमारे साथ कट्टूबन न्यूज़ के साथ, और चलते हैं पब्लिक के साथ। और मैम जैसे अभी ये 16 साल की लड़की की हत्या करी, उसके बारे में कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो शाबाश डेयरी में उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहा भाई ने। तो अभी हम और देखते हैं आगे, मैम से पूछते हैं, भाई से पूछते हैं। भैया जैसे अभी ये 14 साल की लड़की की हत्या हुई है शाबाश डेयरी में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में मतलब होना नहीं चाहिए। मतलब जैसे हत्या करी गई है वहाँ पे 40 बार चाकू से गोदा गया, उसके बाद उसका मन नहीं भरा तो उन्होंने 6 बार पत्थर उठाया, 6 बार पत्थर से यहाँ, तो पब्लिक वहाँ खड़े खड़ी देख रही थी, कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। हमने तो ये सुना है कि दिल्ली है दिल वालों की, दिल्ली है लड़कों वालों की।
डरपोक वालों को। ये भी तो कुछ नहीं कर पाए। मतलब जैसे हम यहाँ पे भी पूछ रहे हैं, अधिकतर लोग आ रहे हैं कि हमें मतलब नहीं है इन चीज़ों से, हमें मतलब नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। कल को उनकी बहन के साथ भी हो सकता है। तो होना चाहिए, जब तो पता चलेगा कि ऐसा भी होता है तो कैसा लगता है। मतलब जैसे अभी लड़का है वो, उसको लड़के मतलब ये लव जिहाद का मामला बता रहे हैं कि लड़का जहाँ रह रहा था वैसे मुसलमान लड़का है वो, और जहाँ एरिया में रह रहा था वो राहुल नाम से रह रहा था। हाँ, वो देखा था मैंने कि जब वो मिला भी था ना उसको आदमी गले में रुद्राक्ष के हाथ में पड़ा हुआ था, तो पहचान अपनी छुपा ही रहा था, बचने के लिए छुपा था। ये भी पकड़ लिया पुलिस वालों ने। खैर उसका तो मतलब कलावे के बारे में पता लगा है। हमारा जब न्यूज़ चैनल उधर गया तो उनकी दादी से पूछा गया, तो उनकी दादी ने बताया कि वो जो हाथ में कलावा होता है तो वहाँ से जहाँ ये नमाज पढ़ने जाते हैं, चीज़ें जाते हैं, तो वहीं से मिलता है। वो यहाँ लटका भी सकते हैं, बांध भी लेते हैं। उसके बारे में तो खैर मुझे नहीं पता है, पर मुझे इतना मुझे पता है कि वो उसने बचने के लिए ट्राई करा था, अपने गले में ये चल रहा था, हाथ में डाला था कि पहचान ना हो पाए। फिर भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया, क्योंकि उसकी आईडी तो उसके फोटो पड़े थे, तो उससे आराम से पता चल गया कि मतलब अब इसको राजनीति से जोड़ दिया गया है। कि कह रहे हैं कि अगर ये केजरीवाल कह रहा है अगर पुलिस हमारे पास होती, ये सब होता, तो ऐसा नहीं होता। कर रहा है, केजरीवाल इसको समझाना। बीजेपी होनी चाहिए। बीजेपी बहुत बहुत शुक्रिया भाई अपनी राय देने के लिए। तो ऐसे ही और भाई से पूछते हैं, कट्टर हिंदू है भाई। तो एक बार अंकल जी से पूछते हैं। अंकल जी, जैसे अभी ये 14 साल की लड़की की हत्या करी गई है शाहबाद डेयरी में, इसके बारे में क्या करें? जानकारी नहीं है। मतलब अगर चलो मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ हत्या करी गई हो, चीज़ें हो, आपके सामने मार देगा तो आप बचाओगे या नहीं बचाओगे? जरूर बचाएंगे। मतलब वहाँ ऐसा हुआ, मतलब लड़की को मार दिया गया सबके सामने, वहाँ पब्लिक आ रही थी, जा रही थी, देखती जा रही थी, किसी ने भी कुछ नहीं कहा, एक भी बार बचाने की कोशिश नहीं करी। लड़की ये 40 चक्कू से गोदा गया, उसके बाद मतलब 40 बार चक्कू से गोदा गया, उसके बाद बड़ा सा पत्थर उठाया, उसने सर पे मारा 6 बार। बिल्कुल गलत किया, बहुत अन्याय। तो साथ साथ उन पब्लिक को भी सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं? पब्लिक को बचाना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए जो मार जितना हकदार सजा का वो लड़का है, उतना हकदार वो पब्लिक है या नहीं है? बिल्कुल है। मतलब जैसे अभी लड़का मुसलमान है तो इसको लव एंगल, लव जिहाद का मामला बता दिया गया है, इसके बारे में देखिए इसमें जात गलत नहीं होता, इंसान गलत। इंसान गलत होता है। मतलब जैसे अभी केरला स्टोरी आई है तो उससे जोड़ के देखा जाए, अभी ये सीन हुआ है, इधर ये सीन के द्वारा हो गया। इसको जात धर्म में नहीं जोड़ना चाहिए, इंसान गलत होता है। इंसान धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंकल ने रिएक्शन दिया इसके ऊपर। अभी हम और पब्लिक से एक बार और पूछते हैं। कुछ मैडम आ रही है तो उनसे पूछते हैं एक बार। मैम, जैसे अभी ये 14 साल की लड़की की हत्या करी गई है शाहबाद डेयरी में, तो उसके बारे में क्या करें? नॉलेज नहीं है। अगर अभी चलो आपके सामने होता है ये सब कि हत्या कर दी जाती है, तो उसके बारे में क्या रहेगा? मतलब पब्लिक देख रही है खड़े खड़े, कुछ एक्शन नहीं ले रही है, लड़की को 40 बार चक्कू से गोदा गया है, उसके बाद उसका मन नहीं भरा तो उसने बड़ा सा पत्थर उठाया, उसके सर पे मारा 6 बार। कौन सी अच्छी लग रही है? कौन सी अच्छी लग रही है? वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे हम लोग वो कांड हो रहा था उस टाइम, अगर लोग वीडियो ना बनाएंगे उस पर एक्शन लेते हैं, वो बहुत अच्छा है। मतलब जैसे ये भी आ रहा है कि अब इसको लव जिहाद का मामला बता दिया गया है, क्योंकि लड़का मुसलमान था और लड़की हिंदू, और जहाँ जो लड़का था वो जहाँ रह रहा था राहुल नाम से रह रहा था, नाम उसका वैसे साहिल है। ये देखो बहुत गलत है, और हर चीज़ को लव जिहाद करना नहीं पॉलिटिकल भी हो सकती है चीज़ें, लेकिन ये है कि जो भी था वो गलत था, नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसे कुछ बात है तो सॉर्ट आउट करना चाहिए। मतलब सॉर्ट आउट करते कैसे? मतलब सबके पब्लिक के सामने मारते जा रहे हैं, पब्लिक कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रही है, कुछ भी। पब्लिक की सबसे बड़ी गलती ये है कि पब्लिक एक्शन नहीं लेता। वो फ़ोन निकालते हैं, फ़ोन चल गया, फ़ोन निकालते हैं, वीडियो बनाने स्टार्ट कर देते हैं, जब ये बहुत गलत है। ऑन द स्पॉट अगर पब्लिक एक्शन लेती तो शायद इस लड़की की जान। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, हम और ले चलते हैं और